दम स्टाइल ऑफ कुकिंग मेरा फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर्स जो होते हैं ना वो सारे के सारे जो चीज़ पक रही होती है उसी में रहते हैं। कोई भी फ्लेवर छूमंतर नहीं होता और मैं हूँ भाई फ्लेवर वाला आदमी। और दम पुख्त के साथ साथ मुझे और क्या क्या पसंद है धीरे धीरे जान जाओगे भाई। ये तो पहली रेसिपी है ना, और रेसिपी जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ना वो भी दम स्टाइल की रेसिपी है। सो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ कपिल। आज जो दम वाली रेसिपी मैं लेकर आया हूँ उसका नाम है दम पनीर काली मिर्च। तो शुरू करते हैं हमारी ये झटपट बनने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल डिश। और यहाँ पे पनीर के पीसेस मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। थोड़े से आप बड़े रखना और तभी इसका मज़ा आएगा असली। और सबसे पहले क्या काम करते हैं, नमक लेंगे और इनको सीजन कर देंगे। तो नमक स्वाद अनुसार। अच्छा जी, इसको रखते हैं साइड पे। और पनीर के पीसेस के लिए हम क्विक मैरिनेड बनाते हैं। इसको कोट करेंगे और फिर हमें शैलो फ्राई करना है। सबसे पहले हंग कर्ड सीजन करेंगे, नमक, और थोड़ा सा कम रखूंगा क्योंकि पनीर के पीसेस पे भी नमक गया है। और नमक के बाद काली मिर्च, ये तो भाई स्टार इंग्रेडिएंट है ना, नाम में ही है। तो यहाँ पे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी खुशबू डालेंगे, जो हरी वाली छोटी वाली इलायची है उसका पाउडर। और पहले इनको कर लेते हैं मिक्स हंग कर्ड में। अच्छा आप बताओ, अगर ये जो पनीर के पीसेस हैं इसके ऊपर मैं ये सिर्फ हंग कर्ड कोट कर दूं तो कुछ पर्पस है? डेयरी के ऊपर डेयरी जा रही है और तवे के ऊपर जाएंगे वो सेकने के लिए, सारी कर्ड जो है वो बह जाएगी, रायता फैल जाएगा। तो बांधना बहुत ज़रूरी है। बांधेंगे कैसे? कॉर्नफ्लावर से। आप चाहो तो बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट बेसन हल्का फुल्का चिपकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं डालूंगा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। और अगर आपको लगेगा कि ये कोटिंग कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा गाढ़ा है तो हल्का सा हम इसके ऊपर पानी छिड़क देंगे। ये आप देखिए बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे लग रहा है जैसे कि सॉफ्टली व्हिप्ड क्रीम होती है ना, बिल्कुल वैसा होना चाहिए ये। और अब पनीर के पीसेस पे कोट करेंगे ये मैरिनेड, ऐसे। अच्छा, तवा जो है वो भी मीडियम हॉट हो गया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर तेल, और तेल हल्का सा गर्म होने देते हैं ताकि जो पनीर के पीसेस हम डालेंगे ना तो एक सिजल आएगा। बस 1 मिनट के लिए इन्हें सेट होने देंगे और अब इनकी साइड्स टर्न करेंगे। अब देखो कितने नाइस यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। बस इनको पलट के दूसरी साइड से भी मुझे इनको ऐसा करना है। और पनीर के पीसेस दूसरी साइड में भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। गैस करते हैं बंद, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और इनको शिफ्ट करते हैं एक पेपर टॉवल के ऊपर। तो भाई ये दम स्टाइल पनीर काली मिर्च बनाने के लिए पनीर तो हो गए बिल्कुल तैयार। अब ये सब क्लीन करते हैं, हाथ धोते हैं और शुरू करते हैं इसकी ग्रेवी बनाना। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम कढ़ाई लेंगे और गैस चला लेते हैं। और ये ग्रेवी जो है ना फेस्टिव सीजन के लिए है, थोड़ी सी रिच है, रिच ग्रेवी है, रेस्टोरेंट स्टाइल है। और इसके अंदर रिचनेस के लिए सबसे पहले मैं डाल दूंगा देसी घी। घी जो है ना बहुत जल्दी जलने लग जाता है, तो इसीलिए उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैं डाल दूंगा थोड़ा सा तेल। तो तेल और घी गर्म हो चुके हैं। अब इसके अंदर जाएंगे ये स्लाइस किए हुए अनियंस। और भाई प्याज को अच्छे से कैरमलाइज करना है, बहुत टाइम जाता है। क्विक करने के लिए टिप, नमक डाल दो। तो ये आप देखो प्याज इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया, नाइस एंड कैरमलाइज। बस इससे ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे, अदरवाइज ग्रेवी के अंदर
कड़वापन आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, प्याज के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और बस पानी सुखाएंगे, हल्का हल्का मैश करेंगे, ये अपने आप ही थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और जो हल्का फुल्का जो टेक्सचर आएगा ना, वो ग्रेवी में बहुत मज़े का लगता है। इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा और उसके साथ साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैं बचा लूँगा, और इसके साथ साथ ये मेरे पास है धनिए का पाउडर, ये गया। थोड़ा सा मैं भूनता हूँ पहले अदरक लहसुन को, उसका कच्चापन जो है ना वो दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे पास यहाँ पे है दही, दही को हल्का सा हम फेंट लेते हैं और ये दही जाएगी इसके अंदर। और दही ऐड करने के बाद एक ही रूल होता है, आपको उसको कंटिन्यूसली स्टर करना है, अदरवाइज दही जो है वो कडल होने का डर रहता है। पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते हैं। अच्छा, इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करें क्विकली। और सबसे पहले काली मिर्च पाउडर और ये है जीरे का पाउडर, गरम मसाला, बस खुशबुएं, छोटी इलायची का पाउडर और कसूरी मेथी का पाउडर, बिल्कुल ज़रा सा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हरा धनिया जो होता है ना, फ्रेश कोरिएंडर, उसकी डंडियों को मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, बहुत कमाल का फ्लेवर आता है इससे। तो ये अब इसके अंदर बस इन सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स, और ये जो पनीर के पीसेस है ना, एक एक करके जाएंगे अब इसके अंदर। और ये सुंदर सुंदर पनीर का जो लेआउट है ना कढ़ाई के अंदर, अब इसको हमें दम पे रखना है, तभी तो आएगा ये दम पनीर काली मिर्च, राइट। और दम पे रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से आप कोई भी प्लेट ले लो, हैवी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। क्योंकि मैं इतना वो आटा वाटा लगा के सील करने का झंझट में नहीं कर रहा भाई, त्योहार के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है ना। तो ये ज़रा झटपट वाला मामला है। और ऐसे बना लेंगे इसका ये ढकना, देसी बिल्कुल। और ये जो है ये अब रेडी है इसको दम पे रखने के लिए। 5 से लेके 7 मिनट बस, क्योंकि पनीर जो है वो कुक्ड है, उसको इतनी कुकिंग की ज़रूरत होती नहीं है, और जो ग्रेवी है वो भी ऑलमोस्ट कुक्ड है। तो भाई इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म और दम लग चुका है। गैस करते हैं बंद और देखते हैं हाल इसका। अब क्या करते हैं, थोड़ी सी रिचनेस और ऐड करते हैं, इसके अंदर जाएगी फ्रेश क्रीम। और करते हैं एक बार मिक्स। और ये जो फ्लेवरफुल दम पनीर काली मिर्च जो है वो रेडी है। अब सर्व करते हैं इसको। गार्निश कर देंगे फ्रेश क्रीम से, चॉप किया हुआ हरा धनिया हल्का हल्का, और जो कटी हुई हरी मिर्चें बचाई थी ना, बस 1-2। तो ये दम स्टाइल पनीर काली मिर्च बन के बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म नान बनाओ, रोटियां बनाओ या फिर बनाओ पूरियां, बहुत कमाल का लगता है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं नान बनाता हूँ, नान के साथ ये खाऊंगा। आप भी ये घर पे ट्राई करना और इस फेस्टिव सीज़न ज़रूर ट्राई करना। आपने खुद देखा कितनी आसान है, बट रिज़ल्ट इज़ टू गुड। ट्राई करो, मेरे साथ फीडबैक शेयर करना, और इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं आता रहूँगा। दिल से देसी पे आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, हमारे चैनल स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।